आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज, सबसे तेज खबर आपके पास। भेल बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संगठनों ने फाउंड्री गेट बीएचईएल पर पहुंचकर सरकार की निजीकरण और मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध किया जबरदस्त धरना प्रदर्शन। भेल बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संगठनों ने फाउंड्री गेट बीएचईएल पर पहुंचकर सरकार की निजीकरण और मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार को मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी सरकार के तौर पर प्रदर्शित करते हुए एक पुतले का दहन भी किया गया और पुतला दहन के माध्यम से सांकेतिक तौर पर जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। वहीं सरकार की मजदूर नीति पर सवाल उठाते हुए यूनाइटेड कर्मचारी मंच के महामंत्री रितेश भेल, मजदूर ट्रेड यूनियन के महामंत्री अवधेश कुमार और सीआईटीयू के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज संविधान दिवस है, लेकिन श्रम कानूनों को ना तो सरकार मान रही है और ना ही प्रबंधन। पूंजीपति अपने पैसों के बल पर संविधान से ऊपर होने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार पूंजीपतियों का सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि सहयोग कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि गरीब जनता, किसान, मजदूर, बेरोजगार आज सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तेज लाइव टुडे न्यूज के लिए हरिद्वार से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। पूरे देश में जिस तरह से भारत सरकार मजदूर विरोधी श्रम कानूनों में परिवर्तन कर रही है और 4 कोड बिल में उनको ला रही है, वो घोर मजदूर विरोधी हैं। उससे सभी अधिकारों, मजदूरों के अधिकार, श्रम यूनियनों के अधिकार सब छीन जाएंगे और हमारे काम के घंटे उसमें बढ़ाए जा रहे हैं। जिस तरह से मजदूरों को जो लड़कर अधिकार प्राप्त हुए थे, वो सारे अधिकार उनके धीरे धीरे मोदी सरकार समाप्त कर रही है। मजदूरों को 15 साल में और 50 साल में अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाई जा रही है, जिसके तहत हायर एंड फायर की नीति लाई जाएगी और मजदूरों को कभी भी मिल मालिक घर से बाहर निकाल देंगे। पहले कंपनी जो लागू होते थे वो 50 मजदूरों पे लागू होते थे, अब वो बढ़ाकर उसकी सीमा बढ़ाकर 300 मजदूर कर दी गई है, जिस पर कोई कम श्रम कानून उस पर लागू नहीं होंगे और उस तरह से मिल मालिकों को उनका हनन, मजदूरों का दमन करने का, उनका शोषण करने का अधिकार वो ज़्यादा देने जा रही है। सारे एमएसएमई लगभग श्रम कानूनों से बाहर हो जाएंगे और वहाँ पे जो भी मजदूर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे मिल मालिकों के दया दृष्टि पर आ जाएंगे। उसमें उनका एसआईपी, बीपी, बोनस सब उनका छीनने के लिए केंद्र सरकार जा रही है। हमारी ये जो श्रम संहिताएं मोदी सरकार ला रही है उन्हें रद्द किया जाए और मजदूरों के उसमें अधिकारों को कानून के साथ में छेड़छाड़ नहीं करी जाए। किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। आज 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल है। ये हड़ताल है जो मजदूर है वो अपनी फैक्ट्री के स्तर पर जो उसकी आंतरिक मांगे होती हैं, जो उसके अंदर अपनी मैनेजमेंट के प्रति जो थल पथल होती है वो उसको जाहिर करने और अपना जो एकता है उसको प्रदर्शित करने का दिन होता है। वो हड़ताल पे दिखाता है कि जो मजदूर है वो कितना ताकतवर है। यदि वो मशीनों पे काम नहीं करेगा तो फैक्ट्रियाँ बंद रहेंगी और वो अपनी ताकत का अंदाज दिखाता है। साथियों, जिस तरह आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम भी प्रदर्शन में शामिल हैं। आज हम इसलिए शामिल हैं कि हम लगातार देख रहे हैं कि जो हमारा भेल प्रबंधन है वो आज लगातार हमारी जो कटौतियाँ हैं, चाहे वो 50% पर्स की कटौती हो, चाहे वो हमारा एसआईपी बोनस की कटौती हो, चाहे आज हमारा डीए फ्रीज करने का मामला हो, चाहे हमारा नेट अलाउंस का मामला हो, आज हम लगातार ये देख रहे हैं कि आज ऐसी स्थिति में जब भेल प्रबंधन हमारी इन सब चीज़ों को काट रहा है तो हम कैसी स्थिति में चले जाएंगे। इससे हमें ऐसा एनालिसिस लगता है कि जो हमारा पीएसयू, जो हमारी बीएचएल है, इस बीएचएल पे विनिवेशीकरण का खतरा मंडरा रहा है, इसमें निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है। साथी, तो हम इसी उसमें आज इस 26 नवंबर की हड़ताल पे ये दिखाना चाहते हैं प्रबंधन को कि हम एकता के साथ खड़े होकर अपनी तमाम सारे जितने अधिकार आप छीन के चले जाओगे, आज हम उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फिर से यहाँ सड़कों पे खड़े हो जाएंगे। हम आज उन जो ट्रेड यूनियनें हैं, जो आज मौकाप्रस्त ट्रेड यूनियनें हैं, जो सिर्फ दिखावा करती हैं, और आज हम उन ट्रेड यूनियनों को भी यहाँ से बताना चाहते हैं कि जो हमारे अधिकारों के लिए हम किस हद तक हम जा सकते हैं। साथियों, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये पाया कि जो हमारी जो मैनेजमेंट है उसके साथ मिली हुई सरकार है वो लगातार हमारे पीएसयू को बेचने की बात कर रही है। वो हमें ऐसे लगता है कि इससे पहले भी जो सीमेंस थी वो उसको लेने की बात कर रही थी। वो ये कह रही थी कि मुझे ना तो बीएचएल चाहिए, ना तो मुझे हॉस्पिटल चाहिए, ना मुझे टाउनशिप चाहिए और ना मुझे स्कूल चाहिए। तो
तो साथियों, आज हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे जो बीएचएल के हॉस्पिटल था उसकी हालत खराब होती जा रही है। जो आज हमारे जो स्कूल थे वो स्कूल लगातार सारे के सारे बंद कर दिए गए। तो आज हमें ऐसा लगता है कि जैसे उस समय सीमेंस ने कहा था कि हम तमाम सारी चीज़ों को आपकी नहीं लेंगे, तो आज उसी दिशा में लगातार जो हमारी प्रबंधन है वो लगातार काम कर रही है। आज उसी दिशा में उसने हमारा पीपी, एसआईटी, बोनस और तमाम सारी चीज़ों को काट दिया है ताकि वो आने वाले लाला को उस फैक्ट्री की जितनी मुसीबतें हैं उनको दूर करके उसके हाथ में सौंप दें। तो आज हम इसी मंच से आज बताना चाहते हैं प्रबंधन को कि आप जब भी हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करेंगे, हमारी बीएचएल पर ऐसा कुठाराघात करेंगे, तो हम एकता के साथ मिलकर, एकजुटता के साथ मिलकर आपका विरोध करेंगे और अपनी जितने अधिकारों को हासिल करने के लिए सदा सड़कों पर रहेंगे। धन्यवाद। आज जो है पूरे देश में जो है एक हड़ताल का एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसमें अभी खबर आई है कि लगभग पूरे देश में लगभग 25 करोड़ आदमी इस हड़ताल में जो है शामिल है, जो कि पिछली हड़ताल से एक बहुत बड़ी जो है संख्या बल हमें कहेंगे, जो कि इस जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं इनसे त्रस्त है। उसमें हमारे जो है कारखाना भी शामिल है, उसमें हमारा मजदूर किसान भाई पूरा शामिल है। हमने देखा है कि 91 से जब हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी उस समय कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद लगातार जो 23 साल शासन किया गया है उसमें उतना विनिवेशीकरण नहीं हुआ है जितना ये पिछले 6 सालों में जो मौजूदा सरकार है इसने तो विनिवेशीकरण के साथ साथ अपना जो है अभी हमारा बीएचएल है, बीएचएल के जैसे कई उद्योग हैं जो कि सामरिक बिक्री, मतलब उसमें ऐसा है कि अब हम जो है चमन्नी अठन्नी करके नहीं बेचेंगे, हम संपत्ति को पूरा ही बेच देंगे। तो इस तरह के जो बहुत ही दुष्परिणाम जो हमारे को देखने को लग रहे हैं, इसलिए इससे आहूत होकर आज हमें बीएचएल में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और आज हमें यहाँ पे स्ट्राइक में शामिल हैं। और आगे भी इस तरह की अगर मान लो कुरीतियाँ चलती रहेंगी तो आज इससे इतनी संख्याओं में है, आज की बात जो है इससे बड़ी संख्या बल में। और ऐसा नहीं कि ऊपर से हमें आश्वासन मिलेगा कि हमें हड़ताल करनी है, हमें अपने बिंदुओं पर भी यहाँ पे हड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार की नीतियाँ ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा जो यहाँ प्रबंधन है, प्रबंधन ने भी हमें केंद्र सरकार से ज़्यादा जो है जो उनके जो हमारे पर्क में कटौती कर दी गई है, हमारा डीए फ्रीज कर दिया गया है, जबकि पूरे हमारा जो पीएसयूज है, सार्वजनिक उपक्रम है, कहीं भी कोई इस तरह का डीए जो है फ्रीज नहीं हुआ है। एसआईबी पीपीपी जो है उसका अब तक भी जो है सही से भुगतान नहीं किया गया है। तो हमारे पास में केंद्र सरकार के 12 बिंदु जो हैं जो वहाँ पे हमें परेशान करते थे, उसके अलावा यहाँ बीएचएल के भी बहुत बिंदु ऐसे हैं जिससे यहाँ का आम मजदूर जो है त्रस्त है। इसलिए जो है हमें ये कदम उठाना पड़ा और हमें आज यहाँ पे हड़ताल में जो है शामिल होना पड़ा। और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आज ही हमारा YouTube चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। और हाँ, हमारा Facebook पेज फॉलो करना ना भूलें।